नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जमीन के एक टुकड़े के लिए इंसान कितना गिर सकता है, इसकी एक दर्दनाक कहानी उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के गायरियों का गुड़ा कदमाल से सामने आई है। जमीन हथियाने की यह कहानी आज की नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। एक ऐसी कथित दुश्मनी जिसमें परिवार के मुखिया की हत्या तक हो गई। आरोपी जेल भी गए, लेकिन जमीन की भूख खत्म नहीं हुई। बदले और जमीन हथियाने की यह कथित नीति तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। करीब 4.5 बीघा बेशकीमती जमीन के लिए कथित तौर पर ऐसा जाल बिछाया गया कि एक वृद्ध विधवा मां और परिवार के शराबी बेटे व बेटी को भी अपने जाल में फंसा लिया गया। आरोपी की धीरे धीरे परिवार के हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई। जब परिवार के बड़े बेटे हिम्मत सिंह जाला को इसकी भनक लगी तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्हें भी अपनों के रिश्ते और भरोसे का हवाला देकर बहला फुसलाया गया। उनसे कहा गया कि बंटवारा नामा पर हस्ताक्षर कर लो और अपने हिस्से की जमीन बचा लो। लेकिन जिस दस्तावेज को हिम्मत सिंह जाला बंटवारा नामा समझकर साइन कर रहे थे, वह कथित तौर पर जमीन की रजिस्ट्री निकली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित के अनुसार इस पूरे कथित खेल का सूत्रधार उसका अपना ही रिश्ते का भतीजा निकला। जिस रिश्ते पर भरोसा किया, उसी भरोसे पर कथित तौर पर वार हो गया। आज हिम्मत सिंह जाला और उसका परिवार टूट चुका है। परिवार की आंखों में आंसू हैं, मन में दर्द है और हाथ में सिर्फ न्याय की उम्मीद है। आए दिन धमकियां भी मिलती हैं। पीड़ित परिवार अब एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या 3 पीढ़ियों तक चली यह कथित बदले और जमीन हथियाने की नीति कभी खत्म होगी, या फिर न्याय की उम्मीद में यह परिवार यूं ही दर बदर भटकता रहेगा। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के हस्तक्षेप के बाद बड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई की रफ्तार धीमी है। करोड़ों की बेशकीमती जमीन का मामला है और पीड़ित परिवार आज भी न्याय के इंतजार में है। सर, मेरा नाम हिम्मत सिंह जाला, पिता तेज सिंह जाला, गांव कदमाल, गारियों का गुड़ा निवासी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर, थाना गोगुंदा का रहने वाला होकर सर मैं आप सभी प्रशासन एवं कानून से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सर मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है और मेरी भूमाफियों ने मेरी जमीन हड़प ली है और मेरे इसी जमीन के पीछे मेरे दादाजी का मर्डर हुआ है। यही लोगों के परिवार से मर्डर हुआ था और अभी वापस वही जमीन मेरे से हड़पने के लिए उन्हीं का परिवार से एक उनका लड़का है, जैसे विजय सिंह जाला, जालम सिंह राठौड़, एक विक्रम सिंह शेखावत, इन लोगों ने मेरी एक जमीन है मेरे बाप दादों की, जिस जमीन पे मेरा मकान बना हुआ है, उसका काम चल रहा है, उसकी छत पड़ने वाली है 2 दिन में, वहाँ मेरा लाइट कनेक्शन हो चुका है। और ये लोगों ने मेरी वो जमीन के लिए मेरे को एक बार धमकी दी थी, बोले हिम्मत सिंह ये तेरे जमीन बहुत महंगी है, जो मैं तेरे को 50 लाख देता हूँ, जमीन तेरी माँ और तुम्हारा भाई सब मिलके मेरे को दो, नहीं दोगे तो ये जमीन मैं तुम्हारे किसी पार्टी को बिकने नहीं दूंगा और तुम्हारे आने जाने के इस रास्ते सब बंद कर दूंगा और मेरे अलावा तुम्हारे इस जगह पे और कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता है। तो मैंने उनको बोला मेरे को ये जमीन नहीं बेचनी है, मेरा परिवार है, मेरे फैमिली है, इनको कहाँ लेके जाऊं। तो इन्होंने गेम बना के क्या किया, मेरा भाई एक दारूडिया जसवंत सिंह, उसको दारू पिलाया और मेरे भाई ने मेरी माँ को बेला फुसलाई और माँ ने फिर बहन को, इन दोनों ने एक दूसरे को, मेरी बहन मेरी माँ का विश्वास करती है और मेरी माँ
छोटे भाई का विश्वास करके साथ में जाके उन्होंने ले जाके रजिस्ट्री करवा दी। फिर मेरे नाम की बची 1 बीघा, तो मैं गया रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टे लगाने के लिए। तो उधर से एक फतेह सिंह जाला, हमारा एक भतीजा लगता है परिवार में, वो आया, हिम्मत सिंह जी आप कहाँ हो? मैं बोला मैं तहसील में हूँ। बोले क्या हुआ? मैं बोला यार मेरी जगह हड़प ली इन्होंने, मम्मी को, मेरे भाई को, सिस्टर को पागल बना के इन्होंने जगह ले ली। तो बोले आप गाली गलौज झगड़ा मत करो और मैं भी आपका फायदा करवाता हूँ। तो मैं बोला कि मेरा क्या फायदा क्या होगा इसमें? तो बोला आपका भी इनमें 1/3 में आपका नाम बोल रहा है, जो बंटवारा करवा दो। और ये लोग अब बंटवारा करने के लिए आपसे समझौता करने के लिए आए, जो आपको मैं पैसे दिला देता हूँ और आप पैसे ले लो, बंटवारे पे साइन कर दो। तो फिर मैंने बोला ठीक है साहब। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे को वहां तहसील में बिठाया और फिर फतेह सिंह ने वो कागज वागज तैयार कराए, उस विजय सिंह झाला को बुलाया, इन दोनों ने मिलकर वहां पेपर तैयार किए तहसील में, और मैं पीछे बैठा था। बोले आप चाय पियो, वहां बैठो। और फिर मेरे को बुलाया, बोले लो साइन करो। तो मैंने साहब साइन किए। मैंने इनको पूछा, मैं बोला अभी किसके पेपर बना रहे हो, ये क्या कुछ गलत नहीं कर रहे हो? बोले नहीं हिम्मत सिंह जी मेरे पर भरोसा रखो आप। फतेह सिंह ने बोला मेरे पर विश्वास करो आप, वो मेरा भतीजा लगता है। तो मैंने उसके ऊपर आंख बंद करके मैंने विश्वास किया। तो मैं बोला भतीजा तो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो मैंने विश्वास करके वो साइन किए। और फिर इन्होंने वहां से मेरे को बोला, मेरे को वो पढ़ने भी नहीं दिया। मैंने इनको बोला एक पता तो मेरे को पढ़ने तो क्या है इसमें। 3 बार मैंने फतेह सिंह को बोला फतेह सिंह कुछ गड़बड़ नहीं है, तो गले में हाथ रख के बोलता है मैं गलत नहीं करूंगा आपके साथ। फिर वहां से मेरे को इन्होंने बोला चलो आपको पैसे देते। तो इन्होंने मेरे को एक जो साइन करवाया था, हाँ वो कौन सा कागज था पता चला आपको अभी तक? नहीं सर, वो कौन सा कागज, मुझे बंटवारा बोल के साइन करवाए थे, मैंने साइन कर दिया आंख बंद करके। तो अभी वो जमीन आपके नाम पे ही है? वो जमीन मेरी इनके नाम पे ले ली इन्होंने, रजिस्ट्री करवा दी मेरे को धोखे में रख के। और इन्होंने एक मेरे को चेक दिया 3,20,000 का। मेरे को ये नहीं बोला कि ये डीएलसी चेक है, मैंने बैंक में डाला तब जाके मुझे सुबह वो बाकी पेमेंट और बाकी था। इन्होंने मेरे को 3,20 का चेक दिया, बोला कल पेमेंट और आपको देंगे। तो मैं दूसरे दिन इनके पास पेमेंट लेने गया, तब इन्होंने मेरे को वापस एक चेक और दिया 80,000 का। उस टाइम इन्होंने मेरे को बोला वो डीएलसी चेक कहाँ है, तब जाके मेरा दिमाग ठिकाने पे आया। मैं बोला इन्होंने तो यार मेरे साथ डीएलसी चेक देके गड़बड़ कर दी है। तो वो चेक मैं सुबह बैंक में डाल के आया था, फिर मुझे पता पड़ा कि मेरे साथ इन्होंने वो डीएलसी चेक डाला है, अब लफड़ा हो गया। तो मैंने एचडीएफसी बैंक में जाके मैनेजर को फोन करके मैनेजर के पैर पकड़े, और फिर मैनेजर ने फतेहनगर बैंक वाले मैनेजर को फोन करके मेरे से बात करवाई। फिर उस चेक को मैंने होल्ड करवाया और फिर उस चेक को मैं कपासन ब्रांच में जाके वापस लेके आया। उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैं ये प्रशासन और इन लोगों जो एक कौन से थाने पर आपने मुकदमा करवाया है, हाँ, क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने बड़गांव थाने में भी इसकी रिपोर्ट दी है और मैं एसपी मैडम के समक्ष भी पेश हुआ हूँ, तहसीलदार साहब के पास भी पेश हुआ हूँ, और बाकी सब कानूनी कार्रवाई मैं ये चाहता हूँ कृपया मेरी जमीन मुझे वापस ईमानदारी से मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये लोगों से मुझे जान से खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। ये लोग मुझे मारने का प्लान, मुझे धमकी दी है, मुझे कहीं भी मार सकते हैं लोग। मेरे को एक बाहर निकलने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं रोड पे कैसे जाऊं। जो कृपया करके प्रशासन से ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि सच्चाई का पता चलाए, लगाए और मेरी जमीन मुझे दिलाए। जय हिंद। पीड़ित हिम्मत सिंह जाला की बात सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन के इस विवाद ने पूरे परिवार को किस कदर तोड़ दिया है। वर्षों पुरानी दुश्मनी को बदले की नीति के तहत आगे बढ़ाया गया और आखिरकार भरोसे और रिश्तों का सहारा लेकर जमीन हथियाने की कथित साजिश रची गई। पीड़ित का कहना है कि करोड़ों की बेशकीमती जमीन उसके हाथों से निकल गई हैं और आज वह अपनी ही जमीन और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सवाल ये है कि आखिर रिश्तों के नाम पर हुए इस कथित धोखे की पूरी सच्चाई कब सामने आएगी। पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या इस मामले के दोषियों तक कानून के हाथ पहुंचेंगे या फिर पीड़ित परिवार इसी तरह न्याय की आस में भटकता रहेगा। अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से न्याय की उम्मीद है। वहीं एफआईआर में पीड़ित के रिश्ते के भतीजे और तथाकथित बदमाश जिसने रजिस्ट्री करवाई है
उनके नाम शामिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़गांव थाना पुलिस इस जांच को कब तक पूरा करती है और कब तक इस पूरी कहानी का पटाक्षेप होता है। नमस्कार। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकलीवाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अंबेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितड़ी, उदयपुर। कॉल इट 600010 80010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।